हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने द गोल्ड वॉच स्टोरी का हाफ पार्ट पढ़ा, जिसे हमें चेतन प्रताप सर पढ़ा रहे थे। अभी जो हाफ पार्ट बचा हुआ है उसे हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए चेतन प्रताप सर के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। It was morning. अब सुबह का समय था. It was morning. What are you? What are you still asleep? Senku's wife said gently, shaking his shoulders. अब Senku's wife said gently, बड़े हल्के से सेंकू की वाइफ ने कहा, शेकिंग हिज शोल्डर्स, अपने कंधों को हिलाते हुए सेंकू की वाइफ ने बड़े आराम से कहा. क्या कहा? उसने कहा, वॉट, क्या? आर यू स्टिल स्लीप? आप अभी भी सो रहे हैं? तो इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, कि सूर्य निकले हुए बहुत समय हो गया. इट इज लॉन्ग, बहुत लंबा हो गया. आफ्टर सनराइज, कि सूर्य निकले हुए बहुत समय हो गया. यानी उसको कंधों को हिलाते हुए कहा, अरे क्या आप अभी भी सो रहे हैं? सूर्य निकले, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, कि सूर्य निकले हुए बहुत समय हो गया. सेंकू रेज्ड हिज हेड एट वंस, कि सेंकू ने तुरंत अपना सिर उठाया, रेज किया, ऊंचा उठाया, ऊपर उठाया. हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, his wife picked up the younger child who was crawling up to her, कि उसकी वाइफ ने अपने छोटे बच्चे को पिकअप किया, उठाया. जो who was crawling up to her, जो उसके पास क्रॉल करते आ रहा था, यानी रेंगते हुए चला रहा था, उसको उसने उठा लिया. एंड आस्क्ड सेंकू, और सेंकू से कहा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे? डोंट यू हैव टू गो, क्या आपको नहीं जाना है? टू वर्क टुडे, क्या आपको आज काम पे नहीं जाना है? ओ यस, ही सेड, उसने कहा, अरे हाँ. गो आउट ऑफ बेड, गॉट आउट ऑफ बेड, उसने कहा, अरे हाँ जाना है. और वो इतना कहते ही बिस्तर से गॉट आउट हो गया, उठ गया. ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड इन अ हरी. स्टेप डाउन माने नीचे को, स्टेप किया आया, उतरा. ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड, यानी आंगन. कोर्ट यार्ड माने होता है आंगन. इन अ हरी, वो जल्दबाजी में आंगन की ओर उतरा. वॉचिंग द गोल्डन rays of the morning sun, piercing the lush bamboo foliage on the eastern side, की पूर्व की ओर, and brightening the old palm leaf thatch. वॉचिंग देखते हुए, यानी वो नीचे जब अपने आंगन की ओर नीचे उतरा, तो सूर्य की जो किरणें पड़ रही थी, मॉर्निंग सन यानी सुबह के समय जो सूर्य की किरणें ईस्टर्न साइड से पड़ रही थी. पियर्सिंग द लस फॉलिएज, लस माने होता है हरी हरी, सघन, घनी. बैम्बू फॉलिएज, बांस की फॉलिएज माने होता है हरी पत्तियां, कि बांस की हरी पत्तियों पर सूर्य की जो किरणें हैं वो पियर्सिंग करते हुए पड़ रही थी, माने चीरते हुए. ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्व की तरफ. एंड द ब्राइटनिंग, एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और जो पुराना पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों से जो छप्पर बना हुआ था, उसको भी वो चमकीला बना रही थी, माने चमका रही थी. यानी सूर्य की जो रोशनी है वो हरे बांस को पार करते हुए पहाड़ के जो ताड़ के पत्तों से बनी छप्पर को वो चमका रही थी. तो उसने क्या देखा? वो नीचे जैसे आंगन की ओर उतरा, तो उसने सूर्य की किरणों को देखा, जो बांस की घनी जो पत्तियां थी उनको चीरते हुए, पियर्सिंग करते हुए ईस्टर्न साइड की तरफ, यानी पूर्व की तरफ, यानी उनको पूर्व करते हुए, पूर्व में जो ताड़ के जो पत्ते थे, ताड़ के पत्तों से जो पाम लीफ के जो छप्पर था उस पर वो पड़ रही थी, तो उसको चमका रही थी. कि जल्दबाजी में आंगन की ओर उतरा और सूर्य की किरणों को देखा. और जो किरणें हरी हरे बांस का जो को पार करते हुए, उनके पत्ते को पार करते हुए, फोलिएज को पार करते हुए, पूर्व में ताड़ के पत्तों से बने छप्पर को वो चमकीला कर रही थी, ब्राइट कर रही थी. ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा धोया. एंड हैंड्स, और हाथों को धोया. एज यूजुअल, हमेशा की तरह, जैसे हमेशा करता था, चेहरा धोया और हाथ धोए. पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, और अपने वर्किंग क्लॉथ्स यानी काम करने वाले कपड़ों को
पहन लिया एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और लगभग फैक्ट्री के लिए रवाना होने वाला था। अबाउट टू लीव, लगभग, लीव फॉर माने होता है रवाना होना, कि रवाना ही होने वाला, चलने ही वाला था, कि वेन हिज वाइफ सेड, कि जब उसकी वाइफ ने उससे कहा, क्या कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, कि मस्ट बाय, जरूर से खरीद लाना, सम ऑइंटमेंट, कुछ कोई मल्हम, फॉर द चाइल्ड, कि बच्चे के लिए कुछ कोई मल्हम ले आना। सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, अब उसने ऐसे उसको कहा कि जैसे उसने कमांडिंग लुक, यानी आज्ञा देने जैसी निगाहें उसने उस पर थ्रू करी हो, फेंकी हो, डाली हो। सेंकू फेल्ट दैट, सेंकू ने अनुभव किया कि ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम। लो, अब सेंकू ने ऐसे, जब उसकी वाइफ ने उसकी तरफ आदेश देने की निगाहों से देखा और ये कहा कि बच्चे के लिए कुछ, सुनो, बच्चे के लिए कुछ मल्हम ले आना, तो सेंकू ने ऐसा अनुभव किया कि ईच ऑफ द सोर्स, की प्रत्येक घाव, ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी, की बच्चे की, फेस्टरिंग माने होता है ममाद, फोड़े से भरी हुई, यानी फोड़े से भरी हुई जो उसकी बॉडी का प्रत्येक घाव, शोर, ऐसे लग रहा है जैसे प्रत्येक घाव वाज स्टेयरिंग, घूर रहा हो एट हिम, कि सेंकू ने अनुभव किया जैसे उसके बच्चे की बॉडी का प्रत्येक जो फोड़ा है, उसका जो घाव है, वो प्रत्येक घाव उसकी तरफ घूर रहा हो, ऐसे उसको लगा। इन अ गुरेसम वे, एक खतरनाक तरीके से, यानी अजीब तरीके से, ग्रूसम वे में। अ मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, कि एक क्षण, एक मोमेंट यानी एक क्षण तो उसका शांति में बीत गया, यानी ये कहें कि कुछ देर तक वो ऐसे ही खड़ा रहा, कि सेंकू का एक क्षण तो शांति में बीत गया, अर्थात वो ऐसे ही खड़ा रहा। व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, किस प्रकार का मूवमेंट, सॉरी, ओइंटमेंट, कि किस प्रकार का ओइंटमेंट, कैसा मलहम चाहिए। व्हाट सॉर्ट ऑफ ओइंटमेंट, कि कैसा मलहम। सेंकू आस्क्ड लाइक अ फूल, कि सेंकू ने एक मूर्ख की तरह उससे पूछा, अपनी पत्नी से, आस्क्ड लाइक अ फूल, एक मूर्ख की तरह पूछा। ओइंटमेंट फॉर दीज सोर्स, इन घावों के लिए ओइंटमेंट, इन घावों के लिए। कंटिन्यूड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने ये कहना जारी रखा, यानी वो उसने फिर से लगातार कहा कि ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, इन घावों के लिए मलहम चाहिए। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, अब वो कह रही कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने, यू हैव नॉट सीन, तुमने नहीं देखा, द सोर्स, घावों को, ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, कि बच्चे की पूरी बॉडी में जो घाव है, क्या तुमने उसको नहीं देखा। ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुमने ना देखा हो। यस, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, अब वो कह रहा है हाउ मैनी पैसे, कितने पैसे की वर्थ, कीमत है, ऑफ ऑइंटमेंट, यानी ऑइंटमेंट कितनी कीमत का होगा। तो एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे की कीमत का। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, अब वो कहती है कम से कम हमें इसको 3 दिनों तक तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ही। हाँ, सेंकू बोलता हूँ। सेंकू बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, कि सेंकू ने झुके हुए सिर के साथ, सेंकू ने चलना शुरू किया। बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, बेंट माने होता है झुका हुआ, हेड माने सिर, कि झुके हुए सिर के साथ उसने चलना जारी रखा, यानी वो चला, आगे बढ़ा। प्लीज, सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, बड़े वो सॉफ्ट वॉइस में उसने पुकार के कहा, कॉल्ड आउट करके कहा, प्लीज। सेंकू लुक्ड बैक, सेंकू ने पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, उसने बड़े कोमलता पूर्वक कहा, जेंटली उसने कहा, प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनानास, कृपया करके 2 पके केले ले आना, कि 2 राइप बनानास ले आना। वेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप शाम को आए तो 2 पके हुए केले ले आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, कि बच्चा रात में रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसको देने के लिए दूध नहीं है।
She stood there pulling up her blouse with her left hand. She stood there, वो वहीं खड़ी रही, pulling up, खींचते हुए, her blouse, अपने ब्लाउज को with her left hand, कि अपने लेफ्ट हैंड से अपने ब्लाउज को खींचते हुए वो वहीं खड़ी रही, अर्थात उसको संभालते हुए. Then तब सेंकू noticed her belly bulging out. तब सेंकू ने नोटिस किया हर belly, उसका पेट, bulging out, जो बाहर की ओर निकला हुआ था. उसने अपनी पत्नी के बाहर निकले हुए पेट को नोटिस किया. Was at another burden, कि जो था, at तो भी, another burden on the way, फिर भी ये उसके लिए एक नया बोझ था, एक दूसरा फिर बोझ आ रहा था. ऑन द वे, मार्ग में था जो, अर्थात उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और एक और संतान होने वाली थी. तो वो सोच रहा है कि अरे एक और बर्डन आ गया. सेंकू वाज स्टन्ड. अब सेंकू स्टन्ड था, अर्थात चकित हो गया, आश्चर्यचकित था. ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कर्स किया, यानी कोसा. साप देने, कर्स मान होता है श्राप देना, यानी उसने अपने आप को साप दिया, यानी कोसा. एंड विद अ डीप साई, और एक गहरी आह के साथ, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री. रिज्यूम माना होता है फिर से शुरू करना. हिज वॉक टू द फैक्ट्री, यानी उसने फैक्ट्री के लिए चलना फिर से शुरू कर दिया, यानी फैक्ट्री के लिए फिर चलने लगा. लिसन, डू नॉट फॉरगेट, सुनो, भूल न जाना. द वाइफ रिमाइंडेड हिम, उसकी पत्नी ने उसको रिमाइंड कराया, याद दिलाया. सेंकू नोडेड हिज हेड, सेंकू ने अपना सिर हिलाया. एंड वॉकड ऑन, और सेंकू आगे बढ़ा. एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल. एट 1 o'clock, कि 1 बजे, द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, कि घंटी इंटरवल के लिए बजी. एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच. कि एवरीवन रश्ड इन, कि प्रत्येक व्यक्ति भागा, इन हेस्ट, जल्दबाजी में, टू होम, घर के लिए, घरों के लिए, होटल्स के लिए, और टी शॉप्स के लिए, फॉर लंच, कि लंच करने के लिए या तो लोग घर की ओर भागे, या होटल के लिए भागे, या टी शॉप्स के लिए भागे. सेंकू वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर. अब सेंकू वाज द ओनली वन, सेंकू एकमात्र वो व्यक्ति था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया. बाकी सब लोग चले गए, कोई घर चला गया, कोई होटल चला गया, कोई टी शॉप चला गया लंच करने के लिए, चाय की दुकानों में, लेकिन वो कहीं नहीं गया. ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस. कि ही स्टूड, वो खड़ा रहा, लीनिंग, झुका हुआ, अगेंस्ट अ पिलर, कि एक खंबे से झुका हुआ वो खड़ा रहा. इन अ कॉर्नर, एक कोने में, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, कि ऑफिस की पश्चिम दिशा में एक कोने में वो एक पिलर से चिपका खड़ा रहा, टिका हुआ खड़ा रहा. हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, अब उसका हृदय क्लाउडेड था, उदास था. एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशेंस, और फटा जा रहा था अधीरता से, इम्पेशेंस से. अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ क्षण गुजर गए. द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन विद कैट लाइक आइज, who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door and left. कि द इंजीनियर, अब वो इंजीनियर जो एक छोटा था, शॉर्ट था, यानी जिसकी ज्यादा लंबाई नहीं थी, जिसकी ज्यादा लंबाई नहीं थी. फैट इंग्लिशमैन, एक मोटा ताजा था. विथ कैट लाइक आइज, जिसकी बिल्ली जैसे आंखें थी. हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, वो ऐसे लग रहा था जैसे मार्बल का, संगमरमर का एक पुतला हो. गॉट आउट ऑफ द रूम, वो रूम से बाहर निकला. क्लोज द डोर, उसने दरवाजा बंद किया. एंड लेफ्ट, और रवाना हो गया, चला गया. कि कुछ क्षण गुजरे और इंजीनियर अपने रूम को बाहर से निकला और दरवाजे को बंद करते हुए चला गया. एज यूजुअल, हमेशा की तरह. देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, ऑन हिज रिस्ट, रिस्ट माने होता है कलाई, कि देयर वाज नो वॉच, कोई घड़ी नहीं थी. ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई पर कोई भी घड़ी नहीं थी. सेंकूज हर्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, सेंकू के हृदय ने राहत के साथ शांति का अनुभव किया, यानी कूल फील किया, बड़ी राहत की सांस ली उसने. अ फ्यू मोमेंट्स, अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ और क्षण गुजरे.
सेंकू लुक्ड ऑल अराउंड, सेंकू ने चारों ओर देखा। देयर वाज नोबडी इनसाइड, कि देयर वाज नोबडी, कि कोई भी नहीं दिखाई दिया, इनसाइड कि वहां अंदर, और अन्य कोई भी नहीं दिखाई दिया। ही वॉकड टूवर्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस की ओर वॉक करके गया, यानी वो चल के गया। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज पार्शियली क्लोज्ड, एज यूजुअल माने हमेशा की तरह, हमेशा की तरह जो ग्लास विंडो थी, कांच की खिड़की थी, वो कुछ बंद थी, आधी बंद थी, पार्शियली माने हल्का, अंशतः वो बंद थी, यानी कुछ बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, जो घड़ी थी वो टेबल पर थी, सोने की घड़ी टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, कितनी चमक रही थी, कितनी चमकती थी, ग्लिटर होती थी। हिज हार्ट बीट गॉट फास्टर, कि उसकी हृदय की धड़कन भी बढ़ गई थी, गॉट फास्टर, और तेज हो गई थी। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सीस्टा ओनली बाई 4 o'clock, कि लेखक कहता है, सेंगू सोच रहा है ये, कि इंग्लिश मैन जो अंग्रेज है, वुड रिटर्न आफ्टर लंच, वो तो लंच के बाद लौटेगा, एंड हिज सीस्टा, और अपने आराम के बाद। सीस्टा का मतलब होता है दिन के बाद की सोने, खाना आना के बाद दोपहर में लोग सोते हैं, उसको सीस्टा बोलते। तो लेखक कह रहा है कि सेंगू सोच रहा है कि अब वो तो दोपहर में लौटेगा, लगभग 4 o'clock, 4 बजे वो सीस्टा या और लंच से लौटेगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर। देयर वॉज नो बडी अराउंड, कि कोई भी चारों ओर नहीं था। अब वो शंकु सोच रहा है कि कोई भी नहीं है चारों ओर, अच्छा मौका, कोई भी आसपास नहीं था, अच्छा मौका है। 1 2 3 डॉट 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 6 और 7 मिनट पास्ट, 1 2 ऐसे ऐसे करके लगभग 7 मिनट बीत गए। सडनली, अचानक शंकु थॉट, अचानक शंकु ने देखा, सपोज समवन सीज मी, उसने देखा मान लो कोई मुझे देखता हो। अब उसने ऐसा सोचा कि सपोज समवन सीज मी, कि कोई मुझे देख ले। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, अब जैसे कुछ पिछले दिनों से फियर, भय ने पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय ने उसको आगे बढ़ाया था। यानी वो कह रहा है कि डर से वो जैसी कुछ दिनों पिछले कुछ दिनों से डर ने उसे आगे बढ़ाया था, पुश फॉरवर्ड किया था। He took a few steps, looked around, but saw no one. उसने वैसे ही फिर से कुछ स्टेप लिए, यानी कुछ और चला, और लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा, बट सॉ नो वन, लेकिन देखा कि कोई भी नहीं था। प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड, प्रॉम्प्टेड अगेन, फिर से पुनः प्रेरित होकर, बाई अर्जेंट नीड, अपनी अत्यधिक अर्जेंट नीड के कारण, ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम, वो रूम की तरफ चला गया। वंस अगेन, एक बार फिर, ही लुक्ड अराउंड, फिर उसने चारों ओर देखा, यानी अब उसको बार बार उसकी जरूरत उसको प्रेरित कर रही है, प्रॉम्प्ट कर रही है, तो वो और आगे बढ़ा, वो और आगे बढ़ा, यानी जल्दबाजी में वो और आगे, प्रॉम्प्टेड माने जल्दबाजी में बढ़ना, या ये कहेंगे प्रेरित करना। प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड, ही वॉक्ड, ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम, वो रूम की तरफ चला गया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, फिर उसने चारों ओर देखा, नोबडी वाज देयर, कोई भी वहां नहीं था। आ सडर पास्ड थ्रू हिज बीन्स, बीन्स माने होता है नस, आ सडर माने कपकपी, भय से कांपना, कि एक कपकपी पास हो गई, गुजर के चली गई उसकी नसों से, अर्थात वो कपकपा गया। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय जोर जोर से थ्रॉब होने लगा, धड़का, यानी धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड गुजर गया। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, उसने स्ट्रेच आउट किया, यानी उसने अपना हाथ फैलाया, उसने अपना हाथ फैलाया। 1 सेकेंड बीत गया, उसने अपना हाथ फैलाया, यानी हाथ उसने अपना आगे बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और गोल्ड वॉच उसमें थी हाथ में, यानी उसने गोल्ड वॉच ले ली। उसने अपना हाथ बढ़ाया आगे, जोर जोर से दिल धड़क रहा था, और सोनी घड़ी उसके हाथों में थी। नर्वसली हिज आईज, यानी उसने घड़ी को चुरा लिया। नर्वसली हिज आईज
मेड अ क्विक सर्वे। अब नर्वसली, बड़े नर्वस होकर, अधीर होकर, गंभीर होकर, हिज आईज मेड अ क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने तुरंत एक क्विक, जल्दबाजी वाला सर्वे किया, एक निरीक्षण किया, अर्थात उसने तुरंत इधर उधर देखा। नो वन वॉज देयर एट ऑल माने बिल्कुल भी, कोई भी वहां नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ, ही पुट द वॉच इन हिज पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, कि उसने अपने ट्राउजर्स की, कांपते हुए अपने पायजामे की पॉकेट में वॉच को रख लिया। पुट माने होता रखना। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी श्वास रोकी, यानी श्वासों को थोड़ा थामा, हेल्ड किया। एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हिस्ट, वॉक फॉरवर्ड, और आगे चला गया, इन हिस्ट, जल्दबाजी में आगे चला गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, कि लगभग 10 कदम के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, कि ईस्टर्न कॉरिडोर की पूर्वी गलियारे की तरफ, ही सॉ देन, तब, ही सॉ समवन, उसने लगभग 10 कदम चलने के बाद उसने जब पीछे देखा तो उसने देखा कि तब, ही सॉ समवन, उसने किसी को देखा, वॉकिंग, आते हुए, क्विकली माने तेजी से, अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, कि ईस्टर्न कॉरिडोर में से किसी को उसने, यानी पूर्वी गलियारे से उसने किसी को आते हुए देखा। ओबियसली, निश्चय ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, कि वो सोच रहा है, वो सोचा है, निश्चय ही वो टाइम कीपर के ऑफिस की तरह जा रहा है, निश्चय ही जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने जरूर वो सब कुछ देख चुका होगा। परहैप्स, शायद, ही वाज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, और शायद वो ही वाज हेस्टनिंग, वो इसलिए जल्द, अब ये सब सोच रहा है वो, कि निश्चित मुझे किसी ने देख लिया, और जिसने देखा है वो टाइम कीपर के ऑफिस में जा रहा है जल्दी जल्दी, और शायद उसने सब कुछ देख लिया है, और वो इसलिए परहैप्स ही वाज हेस्टिंग, और शायद वो इसलिए जल्दबाजी कर रहा है, टू इन्फॉर्म, कि उसको इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म करने के लिए, द वॉचमैन एट द गेट, गेट पर वॉचमैन को इन्फॉर्म करने के लिए वो जल्दबाजी में जा रहा है, ऐसा वो सोच रहा है। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, क्या गलती हो गई, अब वो सोच रहा है, हे भगवान, लगता है उसने गलती करी, हैड ही बंगल्ड, बंगल माने होता है बड़ी गलती कर बैठना। सेंकू स्टूड लाइक अ पिलर, पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड माने होता है बिल्कुल सन्न, मूर्ति के तरह, जैसे बुत बन गया हो, एक स्टैचू की तरह, वो पेट्रीफाइड, स्टैचू की तरह। सेंकू स्टूड लाइक अ पिलर, एक खम्भे की तरह बिल्कुल सन्न, जैसे एक बुत खड़ा हो, कोई स्टैचू खड़ा हो, ऐसे वो खड़ा हो गया। The gold watch seemed to burn his pocket like a burning cinder. The gold watch seemed, प्रतीत हुई, to burn, जलाती हुई, his pocket, उसकी जेब को, like a burning cinder, एक जलते हुए, burning cinder यानी अंगारे, cinder मानो था अंगारा, एक जलते हुए अंगारे के समान वॉच उसकी जेब को बर्न करने लगी, जलाने लगी। इट सेंट स्पार्क्स, अब वो चिंगारी छोड़ने लगी, along his nubs, कि उसकी नब्स में भी, उसकी नसों में भी उसकी चिंगारी आने लगी, उस अंगारे की, जो घड़ी उसको अंगारे के समान लगी, तो उसकी चिंगारी को वो अनुभव अपनी नसों में भी कर रहा है। द होल बर्ड सीम्स टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, लेखक कहता है कि उसको अब ऐसे लगा जैसे पूरा संसार, सारी दुनिया, सीम्ड, उसको प्रतीत हुई, टू बी स्पिनिंग अराउंड, कि उसको ऐसे लगा जैसे सारी दुनिया उसके चारों ओर जलती हुई आग सी स्पिन हो रही हो, घूम रही हो। स्पिनिंग अराउंड हिम, उसके चारों पूरी दुनिया घूम रही हो, जलती, इन अ ब्लेजिंग फायर, की जलती हुई, ब्लेज, चमक छोड़ती हुई अग्नि के समान, कि उसको ऐसे लगे पूरी दुनिया उसके सामने, उसे ऐसे लगे जैसे पूरी दुनिया ही जलती हुई घूम रही हो। स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, की जलती हुई चिंगारी के रूप में पूरी दुनिया उसके सामने उसको घूमती हुई प्रतीत हुई। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, फ्लेम्स, लपटें, अरोज, उठी, फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, की बालू के प्रत्येक कण से, एक एक अंश से लपटें उठने लगी। नो सैड ऑफ कूलनेस एवरीवेयर, कि नो सैड, कोई भी छाया नहीं बची ठंडक की, एवरीवेयर, कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी किसी जगह भी ठंडक की कोई छाया नहीं बची,
यानी यहाँ सेंकू ऐसा अनुभव कर रहा है जैसे पूरी दुनिया उसके सामने जल रही हो, और यहाँ तक कि एक कण भी ऐसा नहीं बचा धरती पर बालू का कि जिसमें उसको फ्लेम्स ना दिखाई दे रही हो, लपटें ना दिखाई दे रही हो, और कोई भी ऐसी छाया नहीं बची जिसमें उसको कूलनेस, ठंडक मिले। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, सब कुछ आगमय था, अग्निमय था, वर्निंग वर्निंग, जलता हुआ उसको लग रहा था। अब ये डर रहा है बहुत भयंकर। ब्रदर सेंकू, भाई सेंकू, why are you standing here like a pillar? Senku turned with a start and saw Madhavan standing close by. Senku stammered out. लेखक कहता है, ब्रदर सेंकू, अरे भाई सेंकू, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो लाइक अ पिलर, खंबे की तरह यहाँ क्यों खड़े हो? सेंकू टर्न, सेंकू मुड़ा विद अ स्टार्ट, यानी चौंक कर, एंड सॉ, और उसने देखा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, कि माधवन उसके पास, क्लोज बाय माने उसके निकट खड़ा है और कह रहा है, यहाँ भाई सेंकू, यहाँ खंबे की तरह काय खड़े हो? सेंकू स्टेमर्ड आउट, स्टेमर माने होता है हकलाना, स्टेमर्ड आउट, अब सेंकू हकला के बोला, नो रीजन, कोई नहीं, ऐसी, फॉर नथिंग, कुछ नहीं, ऐसी खड़ा हूं। गो ऑन माई लायर, जाओ झूठे, चल झूठे। अब उसने कहा चल झूठे, गो ऑन कि लगे रहो झूठे, गो ऑन माई लायर कि बड़े वो प्यार से कहता है, गो ऑन माने होता है जारी रखना, माई लायर कि लगे रहो झूठे, यानी चल झूठे। माधवन सेड विद अ लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, कि माधवन ने एक हंसी के साथ ये बात कही कि चल झूठे, एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम में वो चला गया। ही must have gone and reported the theft. My God, everyone probably knew about it. All the 800 odd workers at the factory would surround him noisily. अब वो सोच रहा है कि he must have gone, वो जरूर गया होगा, and reported the theft, और उसने चोरी की रिपोर्ट दे दी होगी। वो ऐसा सोच रहा है कि ये माधवन जरूर गया होगा और उसने चोरी की रिपोर्ट जाके उसने दे दी होगी, बता दिया होगा। माई गॉड, हे मेरे भगवान, एवरी वन प्रोबेबली, प्राय सभी लोग, न्यू अबाउट इट, सब लोग जानते हैं कि ऑल 800 ऑड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली, कि सब जानते हैं कि सारे 800 वर्कर, ऑड वर्कर्स जो हैं, ऑल 800 ऑड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली, कि शोर करते हुए सारे लोग उसको घेर लेंगे, कि जो 800 से ज्यादा ऑड वर्कर्स हैं वो सारे उसको घेर लेंगे, शोर मचाते हुए फैक्ट्री के सारे वर्कर उसको घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, वे स्कॉर्न मान होता है तिरस्कार, वे उसको तिरस्कार पूर्वक उसकी तरफ देखेंगे। दे वुड लुक एट हिम, उसकी तरफ देखेंगे, इन स्कॉर्न तिरस्कार पूर्वक। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, डेरिजन मान होता है उपहास, वे उपहास के साथ टिप्पणी करेंगे, रिमार्क करेंगे। थीप थीप, यानी उसको थीप थीप कहकर वो चिढ़ाएंगे, सब कहेंगे। then he would be taken before the white boss, और then तब, अब ऐसा सब सेंकू सोच रहा है कि तब उसको फिर ले जाया जाएगा व्हाइट बॉस, उस सफेद, उस गोरे बॉस के पास ले जाया जाएगा, एंड रेप्रीमेंडेड, और वहां उसकी डांट घलेगी, उसको फटकार लगाई जाएगी, रेप्रीमेंडेड होगा, रेप्रीमेंड माने होता है फटकार लगाना, वहां उसको फटकार लगाई जाएगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, हाउ स्टर्नली, और वो सोचा कितना कठोरतापूर्वक, ही वुड लुक एट हिम, कि वो जो बॉस है वो उसकी तरफ देखेगा, कितनी कठोरतापूर्वक देखेगा। सेंकू वुड श्योरली बी डिसमिस, निश्चित सेंकू डिसमिस कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा निश्चय ही। दैट फेलो वैके वाज, दैट फेलो वैकी वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, अब वो याद कर रहा है कि वो जो साथी, काम करने वाला साथी था, कर्मचारी था जिसका नाम बैकी था, उसको भी निकाल दिया गया था, जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, कि उसने तो केवल एक पुराना छाता ही ले लिया था, उसके लिए उसको निकाल दिया गया था, ऐसा वो सोच रहा है।
A cold fear entered Senku's heart, which was choked with depressing thoughts. A cold fear, गहरा भय, कोल्ड फियर माने ठंडा भय, एंटर्ड घुस गया, सेंकूज हर्ट, सेंकू के हृदय में एक भय समा गया, विच वाज चोक्ड, और हृदय चोक हो गया, विद डिप्रेसिंग थॉट्स, कि निराशाजनक विचारों से चोक हो गया हृदय, यानी उसके हृदय में निराशाजनक विचार उठने लगे, कि उसका हृदय अचानक डर के मारे बैठ गया और उसका हृदय निराशाजनक विचारों से भर गया। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम्स कीपर ऑफिस। अब वो सोच रहा है कि द गार्ड वुड बी वेटिंग, कि गार्ड इंतजार कर रहा होगा एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टाइम्स कीपर ऑफिस, कि टाइम कीपर के ऑफिस के प्रवेश पर ही गार्ड इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वो उसको पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट वे ले डेंजर। अब वो कह रहा है कि इस रास्ते तो खतरा है, दैट वे, उस रास्ते तो ले डेंजर, खतरा है, ले माने होता पड़े हुए होना, डेंजर माने खतरा, उस रास्ते तो खतरा पड़ा हुआ है, यानी खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक, अब वो ये सब सोच रहा है कि डोर कीपर के बाहर गार्ड इंतजार कर रहा होगा, वो उसको पकड़ लेगा। अरे नहीं, भाई के मारे कांप जाता है, बोलता नहीं, दैट वे ले डेंजर, कि उस रास्ते तो बहुत खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस। अब वो सोच रहा है कि ही वुड पुट, कि वो रख देगा इसको वापस इन इट्स प्लेस, कि अब इसकी जगह इसको वापस रख देगा। किसको रख देगा? घड़ी को। स्कॉर्चिंग सिंडर, स्कॉर्चिंग माने झुलसाता हुआ, सिंडर माने अंगारा, दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसको जला रहा था, यानी वो किसको रख देगा? वो अंगारा जो उसको जला रहा था। इधर घड़ी अंगारे का रूप धारण कर चुकी उसके लिए। बट देन, लेकिन तब, ओ नो, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, ऑन सेकेंड थॉट्स, अगले दूसरे विचारों में उसने स्वयं से कहा, ओ नो, अरे नहीं। बट फाइनली, लेकिन अंत में, ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन उसने अपना माइंड बना लिया, अंततः उसने अपना मन बना लिया घड़ी को वापस रखने का। ही वाज एट द ऑफिस रूम, वो ऑफिस रूम में था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, कि द विंडो स्टिल माने अभी, रिमेन्ड माने बाकी बची थी, हाफ ओपन यानी आधी अध खुली अभी भी विंडो थी, यानी विंडो खिड़की आधी खुली थी। सेंकू लुक्ड अराउंड, सेंकू ने चारों ओर देखा। नो वन वाज देयर, कोई भी वहां नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं था। एट ऑल माने बिल्कुल भी, नो वन एट ऑल। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से तेजी से गोल्ड वॉच को लिया, यानी निकाला, टुक आउट किया, बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, कि उसका हाथ कांपा, लाइक एन एस्पेन लीफ, एस्पेन एक प्रकार का पेड़ होता है, कि एस्पेन की पत्ती की तरह उसका हाथ कांपा। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, उसने वहीं तुरंत हाल ही में अपने घर को याद किया, एंड अनपेड डेब्ट्स, और अपने बिना चुके हुए कर्जों को याद किया। यानी शेंकू पछताता जा रहा है, पश्चाताप करते हुए घड़ी को जब उसने वापस रख रहा है, वो तो वहीं तुरंत ही वो प्रेजेंटली वो याद कर रहा है अपने घर को और अपने बिना चुके हुए कर्जों को। वॉट वाज टू बी डन, अब क्या किया जा सकता था, क्या होना था? वॉट वाज टू बी डन। सेंकू फेल्ट सफोकेटेड, कि शैम्पू को घुटन का एहसास हुआ, सफोकेशन महसूस हुआ, यानी घुटन महसूस हुई। सेल को सेंकू फेल्ट सफोकेटेड। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, द साउंड, एक आवाज, फुट स्टेप, पैरों की एक आवाज उसको पीछे सुनाई दी। समवन वाज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने टेबल पर वो वॉच रख दी। एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और सांसें रोकते हुए ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और आगे बढ़ा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एजुकेशनल वीडियोस लगातार मिलती रहती हैं। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।